नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए घोषित बंदी में गरीबों को 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लेते हुए आर्थिक के साथ ही खाद्यान्न से मदद देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत वेंडर्स, मजदूर, नाविक, रिक्शा व ट्राली चालक आदि को 1000 रुपये की आर्थिक धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। शासन की इस पहल पर जिले में लगभग 54,000 गरीबों को लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों, रिक्शा चालक, पल्लेदार, हलवाई के अलावा दिहाड़ी मजदूरों को भी लाभ मिलेगा। तो इस शहरी क्षेत्र में कुल 10,555 स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण है। इससे अधिकतर मोबाइल ठेला चलते हैं, जो अधिकतर गलियों व विभिन्न चौराहों पर ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 7,000 रेहड़ी ठेला कारोबारियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेते हुए 10,000 रुपये का ऋण भी लिया है। सरकार की घोषणा के मुताबिक इन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि 35 लाख कार्ड धारकों को भी मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। वर्तमान में कोरोना बंदी के राहत भरे परिणाम को देखते हुए इसकी अवधि 24 मई तक बढ़ा दी गई है। इसे देखते हुए सरकार ने अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न देने का आदेश दिया है। साथ ही जिन पात्रों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें वरीयता से कार्ड बनाकर राशन दिया जाएगा। इस वर्ष भी लगभग 35 लाख कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस महामारी के कारण काम न मिलने पर घर पर बैठे हैं ऐसे लोगों को जीविका चलाने के लिए 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधान गरीब कल्याण योजना के फेज 3 के अंतर्गत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबंधित यूनिटों पर इस माह 5 किलो, 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वितरण का द्वितीय चक्र 20 मई से शुरू होकर 31 मई तक संपन्न होगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई के बीच होगी। उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता न रहें। साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। उपभोक्ताओं के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी हो। इपास से वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना अनिवार्य होगा। हाथ धोने के बाद ही इपास मशीन का प्रयोग किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। अगल बगल के जनपदों में कई लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस ने जिले में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के रोगी मिलने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास भी 2 से 3 मरीजों के इससे संक्रमित होने की सूचना है। ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए शासन के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण में से जनपद का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जो बचा हो। हर गांव में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज हैं, लेकिन बहुत से लोग जांच न कराकर इसे साधारण बुखार और खांसी मानकर उपचार करा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। अभी कोरोना की दूसरी लहर कुछ नरम पड़ी थी कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है। अगल बगल के जनपदों में कई लोगों ने ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में 2 से 3 ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने की बात कही जा रही है। इसमें बुढ़नपुर तहसील के नरफोरा गांव में एक महिला को ब्लैक फंगस होने की आशंका जताई जा रही है। नरफोरा गांव के एक व्यक्ति राजस्थान में रहते थे, वहीं पर वह कोरोना से संक्रमित हो गए। लगभग 15 दिन पूर्व उनकी पत्नी भी पॉजिटिव हो गई। परिवार के लोगों ने उन्हें राजस्थान से लाकर शहर के एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां वह कोरोना से ठीक हो गई, लेकिन यहां पर उनके अंदर ब्लैक फंगस की शिकायत नजर आने लगी। तब उक्त प्राइवेट चिकित्सक ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि यह बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। वर्तमान में उनका इलाज घर में ही चल रहा है। वहीं नगर के जाने माने चिकित्सक के परिवार में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जबकि लखनऊ में एक लोगों का उपचार चलने की बात कही जा रही है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ से एक खबर दिखा रहे हैं जहां मौसम का रुख बदला हुआ है। 2 दिनों तक तापमान में उबाल के बाद बादलों की सक्रियता बन गई है। मंगलवार को अगले सुबह से ही जिले के कई क्षेत्रों में झमाझम तो कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश से गर्मी से राहत मिली तो किसानों के चेहरे खिल गए। धान की बुआई व रोपाई के लिए जुताई करने के लिए लाभ होगा। बारिश से अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ही जनपद के किसानों ने कहा है कि बारिश से मक्का की फसल अच्छी होगी। बूंदाबांदी की सब्जी के बड़े किसान सिखू मौर्य ने बताया कि सब्जी की फसल के लिए बारिश संजीवनी है। तो ही बालेश्वर राजभर ने बताया कि संडा धान की रोपाई के लिए डाली गई धान की नर्सरी तेजी धूप के कारण खराब हो रही थी, अब सुधर जाएगी। पलथी गांव के विजय बहादुर यादव ने बताया कि बारिश से खेत की जुताई हो जाएगी और धान की नर्सरी भी डाल दी जाएगी। बता दें कि अभी मानसून की बारिश नहीं हुई है। हल्की बारिश के बाद किसानों को धान की बुआई व रोपाई के लिए खेत तैयार करने में मदद मिलेगी। आम और मक्का की फसल के लिए बारिश लाभकारी साबित होगी। तो बारिश में भीगने से लोग बचें, क्योंकि भीगने से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कोरोना काल में तो और भी बारिश में भीगने से बचना चाहिए, कहना है डॉक्टर राजनाथ, वरिष्ठ फिजिशियन, मंडलीय चिकित्सालय का। प्रशासन व स्थानीय पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आ रही है। उसके बावजूद भी नगर पंचायत महाराजगंज की तमाम दुकानों पर रौनक दिखाई पड़ रही है। बाजार के लगभग सभी दुकानदार 11 बजे तक आधा शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं, जबकि शासन के आदेशानुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को न खोले जाने को कहा गया है। परंतु लगभग सभी दुकानें पूरी दिन खुली नजर आ रही है। जैसे ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां नगर में घुसती हैं, वैसे ही दुकान के बाहर खड़ा दुकानदारों के परिवार द्वारा शटर बंद कर दिया जाता है। तो ये लॉकडाउन के आड़ में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से मनमाना रेट भी वसूला जा रहा है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये पर कोई रोक टोक नहीं है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये को माना ग्राहक की भी मजबूरी है, क्योंकि सामने शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में मरता क्या न करता 1 रुपए की सामान 3 दिन में खरीद रहा है, जबकि शासन प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। परंतु शासन प्रशासन के इस निर्देश का महाराजगंज के दुकानदारों पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इस लॉकडाउन को उनके द्वारा पैसा बनाने के एक अवसर के रूप में लिया जा रहा है और प्रशासन आके मुंह दे खड़ी है। में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद भर में अपराधियों के पर नियंत्रण हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस की चेकिंग भी की जा रही है और अपराधियों को बखसने के मूड में जनपद की पुलिस बिल्कुल नहीं है। बता दें कि इसी क्रम में आज थाना बरदा की पुलिस ने किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं महाराजगंज पुलिस ने भी 30 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बात करिए अगर थाना सरायमीर पुलिस की, तो थाना सरायमीर की पुलिस ने भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है, साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। वहीं अगर बात किया जाए था 151 सीआरपीसी की, तो आजमगढ़ जनपद में समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 57 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। और उजाला समाचार पत्र के ब्यूरो प्रभारी संदीप सौरव के पिता का कोरोना के चलते जनपद के लाइफलाइन हॉस्पिटल में निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। मूल रूप से बलिया जनपद के सुखपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय विजय प्रताप सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई। इसी क्रम में बुधवार को अतरौलिया में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई बुढ़नपुर के तहसील अध्यक्ष आशीष कुमार निषाद पत्रकार की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों पदाधिकारी द्वारा संदीप सौरभ के पिता की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। पत्रकार बंधुओं सहित मित्र अतुल कुमार त्रिपाठी और सोनू भी मौजूद रहे। इस शोक सभा में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण मदेसिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, हम बुढ़नपुर से आशीष पांडे, अमर उजाला से तहसील प्रभारी हैं। हमारे चीफ ब्यूरो
अमर उजाला के संदीप सौरभ सिंह के पिताजी, जो बलिया के मूल रूप से निवासी हैं, उनका 20 दिनों से लगातार विजय प्रताप सिंह का लाइफलाइन अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां कल देर शाम 8 बजे के करीब हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। इसके बारे में हमारे बूढ़नपुर तहसील इकाई के आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष आशीष निषाद की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया तरौलिया में, जिसमें विनोद राजभर, अरविंद सिंह, राजेश सिंह सभी पत्रकारों ने उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना की जिससे उनके परिवार को इस दुख से उभरने का मौका मिले। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नफीस अहमद कोविड-19 महामारी के दौर में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी से स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए वार्ता की। उन्होंने संक्रमित मरीजों एवं लक्षण वाले मरीजों के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही दवाइयों और सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में और अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं लोगों को मिल पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 17 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 24 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अनुपालन की संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। तदनुसार शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंधित संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहने वाले विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में बुधवार को भोजन पैकेट वितरित किया गया। कोरोना कर्फ्यू के बीच तीमारदारों को भोजनालय के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भोजन के वितरण से लोग विहिप के प्रयासों की सराहना करते नजर आए। इस बाबत जानकारी देते हुए जिला मंत्री गौरव रघुवंशी ने बताया कि वैश्विक आपदा कोविड-19 में बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। सभी दुकानों के बंद होने के कारण निचले तबके और अस्पतालों में मरीजों के साथ ही तीमारदारों के समक्ष भोजन का संकट उत्पन्न है। उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए विहिप द्वारा 50 पैकेट प्रतिदिन उचित पात्रों में वितरित किया जा रहा था। बुधवार को जिला चिकित्सालय में अपने मरीज के साथ संघर्ष कर रहे तीमारदारों में 100 भोजन पैकेट का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को बेहद सावधानी पूर्वक किया जा रहा है और वितरण के दौरान मास्क, सैनिटाइजर आदि का पूरा प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आसपास रह रहे आर्थिक विपन्न लोगों के लिए हम सभी को आगे आना है ताकि 2 वक्त की रोटी सभी को मुहैया हो सके। आज इस संकट में जो लोग भी सामाजिक हित में कार्य कर रहे हैं उनका विहिप स्वागत करती है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर,
समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूर्व मंत्री सनातन पांडे की माता का हाल जानने आज़ाद वेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये पूर्व मंत्री बलिया के सनातन पांडे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी विधानसभा 346 मुबारकपुर आजमगढ़ के क्रांतिकारी आज़ाद नेता ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद प्रत्याशी, सदर लोकसभा बलिया, पूर्व मंत्री सनातन पांडे की माता का वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती हैं। उनका कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे एवं हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऋतिक जायसवाल से माताजी की सेहत के बारे में जानकारी भी ली गई। उन्होंने भी कहा कि आप सभी लोगों से अपील है कि सनातन पांडे जी की माता के लिए दुआ प्रार्थना करें। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नफीस अहमद कोविड-19 महामारी के दौर में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी से स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए वार्ता की। उन्होंने संक्रमित मरीजों एवं लक्षण वाले मरीजों के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही दवाइयों और सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में और अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं लोगों को मिल पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 17 मई 2021 के प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 24 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खुलने की समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित आजमगढ़ के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने आज ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखंड पलहनी में सफाई एवं फॉगिंग आदि कराए जा रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं। अपर मुख्य सचिव ने सीएमओ को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन एवं दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी की भी इलाज के अभाव में मृत्यु किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों का लगातार फीडबैक लेते रहें। किसी भी मरीज को दवा एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराया जाए। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। पूरी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राम रहीम के द्वारा लगाई गई हुई पैरेल पर डॉक्टर ए.पी. सिंह ने कहा है कि हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के द्वारा अपनी मां के इलाज के लिए पैरोल जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर सिरसा पुलिस ने रिपोर्ट मांगी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सिंह साहब, जैसे कि राम रहीम की केस में पैरोल में क्या अड़चने आ रही हैं? देखिए, संत राम रहीम जी ने अपनी माता के इलाज के लिए अंदर से एक एप्लीकेशन लगाई है कि उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाए
और निश्चित तौर पर यह सत्य है, अटल सत्य है कि बेटा का मां से कोई अच्छा ध्यान नहीं रख सकता और मां से बेटे का अच्छा कोई नहीं। मां बेटे का टूट रिश्ता है और ये उनका अधिकार है कि उस आधार पर वो पैरोल के आधार पर पैरोल मिले उन्हें, और कानूनी अधिकार है। जेल मैनुअल भी कहता है, हरियाणा का जेल मैनुअल भी कहता है, संविधान भी अधिकार कहता है, संवैधानिक अधिकार है। 20 साल की उनको सजा हुई है और उसके बाद उन्हें ये पैरोल मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिनों स्वयं भी वो बीमार थे, पीजीआई में हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी जांचें हुई। माताजी की उनकी बहुत तबीयत खराब है, वृद्ध हैं, उम्र दराज हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पैरोल की एप्लीकेशन इस आधार पर लगाई है। सिंह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसका पैरोल का कानून क्या कहता है? देखिए, पैरोल का बहुत साफ नियम है। हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है वो, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जेल के दौरान रहते समय उन्होंने कोई जेल में ऐसा नहीं किया। शांति प्रिय व्यक्ति हैं, अहिंसावादी सिद्धांत पर चलते हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, कोई भगोड़े नहीं है, उनको समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है, वो आ जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से जो भारत का संविधान भी कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सो मोटो नोटिस के आधार पर हार्डकोर क्रिमिनल को भी छोड़ा है, रिहा किया है। कोरोना काल है, कोरोना महामारी के दौरान रिलीज किया गया, रिलीज करने का उनका अधिकार है, उस आधार पर रिलीज हुए हैं। सो मोटो हाई कोर्ट भी कह रहे हैं, हाई पावर कमेटी के आधार पर भी छोड़े जा रहे हैं। तो वो भी इसी तरह से इतनी सजा काट चुके हैं तो उन्हें पैरोल हरियाणा सरकार दे, जिस पर अभी रिपोर्ट मांगी गई है सिरसा से, सिरसा प्रशासन से, एसपी से, डीएम से, और वहां से रिपोर्ट मांगी गई, जेल प्रशासन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट कि इसमें क्या है, उसमें आगे उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है, समाज के लिए कोई अशांति नहीं। कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट में पेश के सरेंडर के दौरान जेल भेजा गया उन्हें, और वो तब से शांति प्रिय जेल है, उम्र दराज है, और उनका जेल का इलाज भी जेल में चल रहा है। बीमार भी है, माताजी भी बीमार है, तो उनको बेल दी जाए, पैरोल दी जाए, जिससे कि वो अपनी माताजी का इलाज करा सके। सिंह साहब, आप बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील हैं, जैसे कि आपका नाम है, कि आपने डेरा सच्चा सौदा को अंदर से देखा है? बिल्कुल, मैंने डेरा सच्चा सौदा को देखा है, बिल्कुल देखा है। मैंने डेरा सच्चा सौदा को देखा। डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के कामों की झड़ी लगा दी, चाहे उत्तरकाशी का मामला हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे महिलाओं के रक्षा की बात हो, चाहे लोगों को घर देने की बात हो, लोगों को वस्त्र देने की बात हो, लोगों के लिए आई कैंप, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी दी हैं, डेरा सच्चा सौदा ने सरकार के समानांतर काम करके जो सरकारों को काम करना चाहिए वो काम डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के किया है, और सब जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए किया है। कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। डेरा सच्चा सौदा दुनिया में मानवता भलाई के काम दुनिया में करता चला है। मैंने अंदर से देखा है इसको। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह यानी जून, जुलाई एवं अगस्त का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण खाद्य एवं रसद विभाग को आवंटित विभागीय बजट से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वितरण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं रसद विभाग के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 3 माह जून, जुलाई एवं अगस्त का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के साथ ही जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उन्हें अभियान चलाकर बनवाते हुए उन्हें भी तत्काल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तहसील क्षेत्र मार्टिनगंज के अंतर्गत असाड़ा ग्राम में विगत 12 मई को नवनियुक्त ग्राम सभा के सदस्यों ने लिखित ज्ञापन में तहसील मार्टिनगंज एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत असाड़ा के अंतर्गत 2 पूर्वा देवापुर, वारसीपुर सहित अगल बगल बसने वाले गांवों को शामिल करते हुए आरोप लगाया कि गांव में शौचालय निर्माण में लोगों से पैसा लिया गया व गलत तरीके से शौचालय भी बनाया गया। वहीं पर आरोप सोलर लाइट पर भी लगाया गया, जिसमें घर के बाहर न लगाकर घर के अंदर कुछ लोगों ने लगा रखा है। वहीं पर कॉलोनी निर्माण के लिए सरकारी पैसा का गरीबों को न देकर अपात्र लोगों को दिया गया। चक्रोड निर्माण में खड़ंजा नाली सीसी रोड इंटरलॉकिंग में भी गलत तरीके से पैसा प्रधान कमला देवी द्वारा बनाया गया है। निजी सचिव राजेश कुमार जो कि गांव का निवासी है, इसके चलते वह दोनों मिलीभगत करके गांव के विकास का पैसे का दोहन करके निर्माण कार्य अवैध रूप से पैसा बचाकर किया गया है, जो कि पैसा सरकारी होता है। इस मामले में जांच करने पहुंचे राजस्व अधीक्षक अलख नारायण यादव व लेखपाल दिनेश राज सरोज ग्राम सचिव सतीश सिंह ने पहुंचकर जांच करने की बात कही, लेकिन हल्की फुल्की बरसात को लेकर बहाना बनाकर यह कहते हुए चले गए कि आने वाले समय में 2-1 दिन में के बाद जांच की जाएगी। लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नजर आए, क्योंकि ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की मिलीभगत से ही पूरा गलत काम कराए हुए। इस मौके पर हिसामुद्दीन, सुखदेव सहित तमाम लोग मौजूद थे। रहन है
राजेश विभाग जो है, राजेश विभाग की टीम आई थी जांच करने के लिए स्कूल पे, कह के गए कि आषाढ़ा देवापुर एक घर जो है कल हम आके जो जांच करेंगे। सेक्रेटरी थे उसमें, सेक्रेटरी कह रहे थे कि अरे पैसा लेके अपना मुंह बंद कर लीजिए। तो वहाँ जो है ये गुल्लू भी थे, तो एक ही जवाब दिए कि हमको पैसा नहीं चाहिए, कल जो है हमको जांच चाहिए। कल जांच होगी और देवापुर आषाढ़ा संडास आवास और नाली खड़ंजा सोलर लाइट जितना काम प्रधान के माध्यम से हुआ रोड खड़ंजा का सब की जांच होगी। ये कह के गए हैं। बोला मर्दाने ने